हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में ये आज फाइनेंस टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम एग्जांपल लेके चलेंगे ह्यूमन बीइंग्स का, लेकिन इससे पढ़ने से पहले ह्यूमन बीइंग्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर होता है, इसको पढ़ने से पहले बेटा हमें इन सारे टर्म्स को जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, इट्स वेरी एसेंशियल टू नो दीज टर्म्स। ये टर्म्स जब हम ऑलरेडी समझे रहेंगे तभी हमें आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आगे समझ में आएगा। टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में हम लोग को भी एनिमल्स कहा जा रहा है, तो बुरा मत मानिएगा, समझे? यू आर ऑल एनिमल्स, यू आर ऑल मैमल्स। हम एनिमल्स हैं, हम मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, समझ गए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में इस चीज को समझने के लिए we should know the following terms। इन सारे टर्म्स को हमें समझना पड़ेगा बारी बारी से। सबसे पहला है मेल सेक्स पार्ट या फिर मेल सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं, फीमेल सेक्स पार्ट, फीमेल सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं, मेल गैमेट या फिर मेल सेक्स सेल, फीमेल गैमेट या फिर फीमेल सेक्स सेल। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन which is also called fusion of gametes, zygote and embryo। क्या होता है एक एक करके पहले आप समझ लीजिए। जो मेल होते हैं, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन मेल हो या फिर एनिमल्स में जो मेल की कैटेगरी में आते हैं, जो भी जानवर, उनमें अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है, मेल सेक्सुअल पार्ट पाया जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है और इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स आते हैं। जो प्रोमिनेंट ऑर्गन, जो मेन ऑर्गन होता है मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। इसके साथ साथ और भी कई सारे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन आते हैं, पेनिस आता है, स्क्रोटम आते हैं। ये सारी चीजें आपको आगे डिटेल में पढ़ना है जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा तब। ठीक इसी तरह से फीमेल सेक्स पार्ट या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्रोमिनेंट ऑर्गन, जो मेन ऑर्गन होगा, वो होता है ओवरी। पेयर की फॉर्म में पाई जाती है ओवरी, और ये हर महीने एग रिलीज करती है। हर महीने एग रिलीज करती है ओवरी। इसके साथ साथ फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन सिस्टम में आपको मिल जाएगा, इसीलिए बोले थे ना बैठ जाओ, मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, जाओ। फीमेल सेक्स पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा एक्सटर्नल जेनिटलिया, जैसे वजाइना। वजाइना क्या होता है, हाइमेन क्या होता है, क्लाइटोरिस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको डिटेल्स में बताई जाएंगी। क्लियर है? फिर आगे बताया गया बेटा मेल गैमेट या फिर मेल सेक्स सेल, जिसको हम लिविंग सेल बोलते हैं। मेल में गैमेट्स बनते हैं और फीमेल में भी गैमेट्स बनते हैं। ये गैमेट्स एक्चुअल में लिविंग सेल होता है। क्या होता है बेटा? लिविंग सेल। मेल में जो गैमेट्स, मेल में जो लिविंग सेल बनता है, सेक्स सेल बनता है, उसको हम स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पर्म। और जो फीमेल में जो फीमेल गैमेट या फिर फीमेल सेक्स सेल बनता है, उसको हम बोलते हैं ओवम और एग। ओवम और एग, या तो आप ओवम कह लो या फिर आप एग कह लो। तो मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा, यानी कि मेल गैमेट्स अलग होंगे, फीमेल गैमेट्स अलग होंगे। ओके, फिर आता है फर्टिलाइजेशन। क्या आता है बेटा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को बोलते बेटा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्या कहते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि मेल में मेल गैमेट स्पर्म बन रहा है, फीमेल में फीमेल गैमेट ओवम बन रहा है। तो जब ये फ्यूज होते हैं, उस इवेंट को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं, तो उसी इवेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कहते हैं। और ये कब होगा? फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब मेल और फीमेल पार्टनर सेक्सुअली इंगेज होंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल क्वाइटस करना। हिंदी में बोला जाए लैंगिक संसर्ग। जब एक दूसरे यानी कि मेल और फीमेल आपस में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, तब
फिजिकली एसोसिएट होते हैं तब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, ये आगे आपको बताया जाएगा। फिर जैसे ही गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं मेल और फीमेल की, तब बारी आती है क्या, जाइगोट की फॉर्मेशन की। आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स a large cluster of cells is formed that is called zygote, यानी कि गैमेट्स के फ्यूजन के बाद, मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के बाद जो एक नया सेल डेवलप्ड होता है, लार्ज सेल डेवलप्ड होता है, वही जाइगोट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, जाइगोट। और आफ्टर दैट जाइगोट के बनने के 5 से लेके 8 दिनों के बाद एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये इम्प्लांट हो जाता है एम्ब्रियो जा करके फीमेल के यूट्रस में, इसको हम बोलते हैं वॉम्ब, बच्चेदानी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बच्चेदानी। ये एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है, वहां पे डेवलप करता है, धीरे धीरे जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है और एक इवेंट आता है पार्चुरेशन। आफ्टर 35 टू 36 वीक, 35 से 36 हफ्तों के बाद ह्यूमन बीइंग्स में, ह्यूमन फीमेल में ये जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है। जेस्टेशन पीरियड को ही हिंदी में कहते हैं गर्भावस्था। क्या कहते हैं बेटा, जो प्रेगनेंसी की जो टाइमिंग होती है ना 9 मंथ की, तो 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 9 4 36, तो अप्रॉक्स 35 टू 36 वीक का ये पूरा का पूरा जेस्टेशन पीरियड होता है। ऐसे में ये एम्ब्रियो बच्चेदानी में यूट्रस में डेवलप होता रहता है और एक फीटस नेसेंट बेबी के फॉर्म में डिलीवर होता है एट द इवेंट ऑफ पार्चुरेशन, जिसको हम डिलीवरी बोलते हैं। जब जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी की टाइमिंग जब कंप्लीट हो जाती है, तब एक इवेंट आता है जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या कहते हैं बेटा, पार्चुरेशन, यानी कि टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो पार्चुरेशन में बेबी डिलीवर होता है, उसके बाद से आगे लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है, यानी कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, वो सब आगे आएगा। तो अभी आपको बेसिकली इतना समझ लेना होगा बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल समझने के लिए हमें कौन कौन से टर्म्स को समझना है बेटा, कौन सा, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसके साथ साथ और फर्टिलाइजेशन, जिसमें गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, आफ्टर दैट, इतना क्लियर हो गया। अब आपका हेडिंग रहेगा बेटा गैमेट्स।